यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। एंड हमारा आज का यूपीएससी जो कोर्ट रूम है उसका एपिसोड 1 है दोस्तों, एपिसोड 1। ठीक है जी। तो इसमें हम बात करेंगे। सो इसमें एक जज साहिब होंगे, क्लर्क होंगे, ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स होंगे, सब कल्प्रिट्स होंगे। तो हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले एक जज साहब आते हैं। सो ये एक जज साहब हैं। जज साहब कहते हैं ऑर्डर 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 कहते हैं 2 बार। ठीक है जी। सो यूपीएससी हाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाती है, जज साहब कहते हैं। एंड क्लर्क कहते हैं केस नंबर 001 द स्टेट वर्सेस इन्फ्लेशन। तो केस आज कौन सा है? क्लर्क कहता है क्लर्क स्टेट वर्सेस इन्फ्लेशन। आज का ये हमारा टॉपिक हो गया। सो जज कहते हैं आज फैसला होगा कि महंगाई देश की दुश्मन है या जरूरत है। सो प्रोसिक्यूटर आते हैं सबसे पहले। माय लॉर्ड, इन्फ्लेशन ने आम आदमी की जेब खाली कर दी है और उसने चार्जेस भी लगाए हैं। कौन से चार्जेस लगाए हैं प्रोसिक्यूटर ने? सैलरी उतनी ही है, खर्चा डबल हो चुका है हमारा, सेविंग्स की वैल्यू कम हो गई है, पुअर मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। तो जज कहते हैं एविडेंस पेश किया जाए। तो जज कहते हैं एविडेंस, क्या कहते हैं? एविडेंस पेश किया जाए। तो एविडेंस में क्या कुछ आता है? नंबर 1, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट को भेजा जाता है कि आप एविडेंस दीजिए। तो वो कहते हैं इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की प्राइस का कॉन्टिन्यूसली बढ़ना, कि सर्विसेज और जो प्राइस है उनका कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो एग्जाम्पल, जैसे उसने कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि 2024 में समोसा 20 रुपए का था और 2026 में वही समोसा बढ़ के कितना क्या हो गया? 30 रुपए का हो गया दोस्तों। सो 10 रुपए की महंगाई हो चुकी है। एविडेंस दे दिया। पहला एविडेंस था ये हमारा। सेकंड एविडेंस क्या दिया? उसने दिया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला बंदा आता है, वो कहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल कर रही है, धक्का लगा रही है। इसका मतलब क्या? डिमांड ज्यादा है, डिमांड पुल कर रही है, धक्का लगा रही है, तो डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम है। समझ गए क्या? फिर सेकंड कुलप्रिट आता है, वो कहता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो कहता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है भाई? वो कहता है पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या रॉ मटेरियल महंगा हो गया, क्योंकि कोस्ट पुश कर रही है ना। जब पीछे से कोई धक्का लगा, कोस्ट पुश कर रही है आपको, ठीक है, पेट्रोल महंगा पीछे से आ रहा है तो वो आपको पुश करके ले जाएगा, क्योंकि ट्रक से डीजल डलता ट्रक में, तो ट्रक से आने वाली चीजें वो भी महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब हो गया। फिर तीसरा कल्प्रिट कहता है कि भाई इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी ऐड की जाए। तो वो कह रहा है ये क्या है? अब वो कह रहा है क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो इंडिया में भी प्राइस बढ़ जाएगा बाकी चीजों का। क्रूड ऑयल ही जब महंगा है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो जज साहब कहते हैं कि यार हाँ, बात ये भी सही है। तो जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब आते हैं और वो कहते हैं आरबीआई को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। तो दोस्तों विटनेस बॉक्स में आ गई आरबीआई, हमारे विटनेस बॉक्स में। तो आरबीआई की क्या कहती है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसको इरेज कर दें क्या? सो आरबीआई आ चुकी है विटनेस बॉक्स में और आरबीआई कहती है माय लॉर्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। अब ये रेपो रेट क्या आ गई दोस्तों? रेपो रेट को समझो। वो कह रही है रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? उसने एक्सप्लेन किया, सिंपली एक्सप्लेन करने लगी आरबीआई जज साहब को कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या कुछ होगा। तो उसने कहा रेपो रेट अगर बढ़ाई जाएगी तो लोन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ा दी तो जो लोन हैं एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए। जब लोन महंगे हो जाएंगे कि आप लोगे क्या? आपको तो लोन महंगा मिल रहा है, आप लोन लोगे ही नहीं। तो आप लोन नहीं लोगे तो खर्चा भी कम करोगे, स्पेंडिंग आपकी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? आपकी स्पेंडिंग, खर्चा आपका कम हो जाएगा। लोन महंगे, सोचा यार क्यों खर्चा करना यार, बचा के रख लो यार, स्पेंडिंग कम कर दो। तो स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो डिमांड, ऑब्वियसली आपकी डिमांड कम थी। ठीक है, डिमांड आपकी अब कह ही नहीं रही कि हम कुछ लेके आते हैं बाजार से, डिमांड भी तो कम करोगे। डिमांड ज्यादा करोगे तो स्पेंडिंग ज्यादा होगी आपकी, ऑब्वियसली, तो डिमांड भी यहाँ पे कम है। ठीक है, तो फिर ये कम है तो इन्फ्लेशन भी हमारी कम हो जाएगी। आ गया ना टॉपिक इन्फ्लेशन का? बिल्कुल ईजी है यार, समझ चुके हो। तो जज साहब ने कहा वाह क्या बात है। तो जज साहब कहते हैं कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बताइए। तो इन्फ्लेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस राइस इन प्राइस, की प्राइस कॉन्टिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। और मेजर कौन सी चीज करती है? एक तो सीपीआई करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या आ गई? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें जो भी गुड्स होती है हमारी, ठीक है, चीजें, सर्विसेज वो होती है हमारी, वो ऐड होती हैं इसमें। और WPI होती है एक हमारी, WPI। इसमें क्या आता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसको, होलसेल प्राइस
इंडेक्स, इसमें जो थोक पे माल उठाया जाता है ना, सारा थोक के ऊपर ऐसे कि इकट्ठा माल उठा लेते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं, सर्विस नहीं आती। सीपीए में दोनों आते हैं, गुड भी सर्विस भी। डब्ल्यूपीए में सिर्फ गुड्स आती हैं दोस्तों। एंड इसका भी बेस ईयर भी चेंज किया गया है, 2022-23 कर दिया इसका, 2022-23। ठीक है जी। और आपने आरबी का टारगेट रखना है, आरबी का याद रखना है। जैसे सबको आरबी कहती है कि हमने जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो रखा हुआ है करीब करीब 4% प्लस -2, बल्कि 2 या 6 के बीच ही हम टारगेट रखेंगे इन्फ्लेशन का। ना तो 6% से बढ़ने देंगे, ना 2% से कम होने देंगे। अगर कम कर देंगे 2% से तो दुकानदारों को क्या फायदा होगा? उनकी चीज तो फिर सस्ते में ही जा रही है, ऐसे उनको तो फायदा मुनाफा ही नहीं आएगा ना। अगर 6% से ज्यादा महंगी हो जाएगी तो दुकानदार को तो फायदा होगा, लेकिन खरीदने वाले कैसे खरीदेंगे? उनके लिए तो महंगी हो जाएगी चीज। तो ये सारी चीज आ गई। तो फाइनली वर्डिक्ट क्या आया जज साहब का, वो देखते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या आई जज साहब की? उन्होंने कहा इन्फ्लेशन को पूरी तरह गिलिटी नहीं माना जा सकता। मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्दी होती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन देश और आम आदमी दोनों के लिए खतरनाक है। सो वर्डिक्ट क्या निकला? इन्फ्लेशन को आरबीआई की सुपरविजन में रखा जाता है। तो जज साहब कहते हैं कि ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इन्फ्लेशन जरूरी भी है, लेकिन 2 से 6% के बीच। तो आपको इन्फ्लेशन का टॉपिक समझ आ चुका होगा हमारे यूपीएससी कोर्ट रूम एपिसोड 1 में। और जज साहब लास्ट में कहते हैं अगली हियरिंग में कोर्ट में बुलाया जाएगा द स्टेट वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेरोजगारी की असली वजह पॉपुलेशन है या कुछ और? मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तब ही कीजिएगा, अदरवाइज आपका दिल दुख जाएगा, यार क्यों लाइक कर दिया इस बंदे को। ओके, चलते हैं गाइस।